अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल जैसा कि हमने पढ़ा था आयत नंबर 25, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 26 से। आपने करना क्या है, जो मैं आपको समझाऊं सिखाऊं उसको आपने अच्छे से समझना है और आपने कोशिश करनी है जो गलतियां मैं आपको बताऊंगी कि ये गलतियां आप करते हैं, पहले तो आपने खुद ही देखना है कि हाँ वो गलतियां आप करते हैं या नहीं। अगर आप वो गलतियां करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि अब जब भी आप कुरान पाक को पढ़ें तो उन गलतियों से आप बच सकें, ठीक है। थोड़ा पढ़ाऊंगी लेकिन उसमें आपको इतनी डिटेल से समझाऊंगी कि आप लोग कहीं से भी कुरान पाक को पढ़ रहे होंगे, मतलब कि आप इसके अलावा भी कहीं बैठ कर कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी वो गलतियां नहीं होंगी। बस आपने यही करना है कि आपने जो भी मैं आपको समझाऊं आपने वो बात दिमाग में बिठानी है, सही है। चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह, कैसे पढ़ेंगे आप? इन्नल्लाह, इन पे आप क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि नून है, नून साकिन है, इसके ऊपर शद या जज़्म आ जाए तो नून क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने कायदे वाली वीडियो में बताया है कि गुन्ना कहाँ होता है और गुन्ना किस तरीके से करते हैं। आप ऐसा करें कि इसके साथ में प्लेलिस्ट लगा दूंगी। जो मैंने कायदे की सीरीज स्टार्ट की थी वो की ही इसीलिए थी कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकती। इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, जितना बता सकती हूँ। बाकी जो मेन चीज़ें हैं मतलब इसमें वो चीज़ समझाऊंगी, लेकिन जो अच्छे से डिटेल है ना वो आप कायदे वाली वीडियो में साथ साथ एक एक वीडियो करके देखा करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। समझाने में मैं इसमें भी समझा सकती हूँ लेकिन फिर वही बात है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने समझानी होती हैं। अगर मैं मज़ीद हर चीज़ बहुत डिटेल में समझाने लग गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और कायदे वाली वीडियो में मैंने सिर्फ मेन चीज़ें आपको समझाई हैं जो मुझे लगता है कि तजवीद के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो वो आपने उसमें समझना है, ठीक है। आपने उसमें क्या समझना है? गुन्ने के बारे में, ठीक है। आप कायदे की सीरीज़ देखना स्टार्ट करें, आपको उसमें सब कुछ समझ आएगा कि क्योंकि मैंने हर चीज़ की वीडियो अलग अलग से बनाई है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इख्फा गुन्ना किसको कहते हैं, उसको हमने किस तरीके के साथ करना है। दूसरा, आप यहाँ पढ़ते होंगे इन्नल्लाह, ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप लोग, लेकिन आपने ऐसा नहीं पढ़ना। अल्लाह का नाम जब आएगा उससे पहले अगर ज़बर या पेश होगी तो हम अल्लाह के नाम को मोटा करेंगे, उसको हम बारीक नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? इन्नल्लाह, ठीक है। ला यस्तहयी, ला यस्तहयी। अब गौर से सुनिए, मैंने यहाँ क्या पढ़ा है? तहयी, ठीक है। पहले मैं आपको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं पूरी आयत पढ़ के बताऊंगी, ठीक है, कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या पढ़ा है? तहयी, मैंने तहयी नहीं पढ़ा, आपने गौर किया है। लेकिन आप क्या पढ़ते होंगे यहाँ पे? तहयी, ऐसे ही है ना। लेकिन आपने तहयी नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि हा की आवाज़ हल्क में से आएगी, हा की आवाज़ सीने में से नहीं आएगी। ये वाले हा को हम सीने में से निकालते हैं, इस हा को हम हल्क में से निकालते हैं। हल्क में से कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया, इसलिए कहती हूँ कायदे की वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको हुरूफ मुफरिदात की तख्ती में सब कुछ समझाया है मैंने कि लफ्ज़ों में आपने किस तरीके से फ़र्क करना है, तो वो आपने देखना है, आपको समझ आ जाएगा उसमें, ठीक है। दूसरी बात, जैसा हा और हा में फ़र्क है इसी तरीके से इसके तर्जमे में भी फ़र्क है। जब आप लोग ये फ़र्क नहीं करते तो इसका गुनाह होता है, क्योंकि आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि लफ्ज़ जो है आपने उसको वही पढ़ें, आप उसको चेंज नहीं करें। तीसरा, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा लंबा करना है। एक तो या के ऊपर मद आई है, दूसरी या के नीचे खड़ी हरकत है, ठीक है। अब खड़ी हरकत और मद क्या होती है ये कायदे की वीडियो में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा इसको हमने क्या करना है। वो तो खैर मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ कि इसको हमने लंबा करना होता है, ठीक है। बस ये आप देख लें कि इसको मत कहते हैं, ये कहीं भी आ जाए जब आप सबक को पढ़ रहे हो तो आप उसको लंबा कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर खड़ी हरकत आ जाए, ये जो लाइन बनी हुई है ना इसको कहते हैं खड़ी हरकत। ये चाहे नीचे हो ये चाहे ऊपर हो, एक वाव की शक्ल की मूड़ी होती है, उसको कहते हैं उल्टा पेज। ये कहीं भी आ जाए तो आप उसको क्या करेंगे? लंबा करेंगे, ठीक है। अब आपको दो गलतियां मैंने आपको समझाई, आपकी कौन सी होंगी वो आपने सही करनी है इंशाअल्लाह, ठीक है। अयगरिबा, अयगरिबा। अब यहाँ आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे एक तो क्या पढ़ते होंगे? यजरिबा,
یا یدریبا ایسے کچھ پڑھتے ہیں نا، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے غوط کو موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے آئیں پہ غنہ کرنا ہے، دوسرا آپ نے اس کو غوط کو موٹا کرنا ہے، تیسرا یہاں پہ ہم را کو باریک کریں گے، نہیں تو اگر ویسے را کہیں بھی آ جائے، را کے پر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو کیا کریں گے، موٹا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہوگا، اگر را کو خالی پڑھیں گے تو بھی ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، سا، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، مثلاً، کیسے، مثلاً، لم میں اس لیے پڑھی کیونکہ لام آگے میم کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، مسلم، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا کیونکہ سا اور سین کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ ماسا پڑھتے ہیں تو وہ سین کی آواز ہوتی ہے، سا کی نہیں ہوتی، سا کی آواز کیا ہوگی، ماسا، مثلاً۔ سا کو آپ نرمی سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، آپ نے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو کرنا ہے، اس کو دبانا نہیں ہے، تو آپ کا سا باریک نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ما بعوغتن، اب یہاں دیکھیے میں نے کیسے پڑھا ہے، ما بعوغتن۔ اب یہاں آپ دو غلطیاں کرتے ہوں گے، ایک عین کی آپ بَعُو پڑھتے ہوں گے، جبکہ یہ بَعُو نہیں ہے، یہ ہے بَعُو، مطلب کہ عین کو آپ نے حلق سے نکالنا ہے۔ اگر آپ او پڑھتے ہیں تو وہ حمزہ کی آواز ہوگی، اگر آپ عو پڑھتے ہیں تو وہ عین کی آواز ہوگی، یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ غوط کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، آپ اس کو کیا کرنا ہے، تن پہ آپ کیا کریں گے، غنہ کریں گے، دو زبر دو زیر دو پیش کہیں بھی آ جائیں وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تنوین، اس لیے کہتی ہوں۔ آپ وہ تختی دیکھیں تو اس میں آپ کو میں نے ڈیل میں بتایا ہے کہ کہاں غنہ ہوگا کہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فما فوقها، فما فوقها، اب اس کو پورا پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اب یہاں آپ نے وقف کیا، اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا خیال کرنا ہے۔ اب جب بھی قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں، آپ کو لگے کہ آپ لوگ آیت کو پورا نہیں پڑھ سکتے یا وقف تک آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو لگے آپ یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، آپ کو لگے آپ یہاں سے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، پر آپ نے اس میں وقف کرنا ہے، مطلب ٹھہرنا ہے۔ ٹھہرنے کے بعد آپ نے پچھلا لفظ ملا کر آگے پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہاں سے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ وقف نہ کریں، آپ یہاں ماسا لا کر کے وقف کر لیں، اس کے بعد آپ سانس لیں، پھر آپ یہاں سے ملا کر آگے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، جب آپ سانس توڑے بغیر، بس جب آپ کو لگے آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ بس سیدھا سیدھا پڑھتے رہتے ہیں، بیچ میں سانس لے لیا پھر آگے چل لیے، یہ تجوید نہیں ہوتی، اس طرح تجوید نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کے خلاف ہے، قرآن پاک کے پڑھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوغة فما فوقها، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا، نہ آئی ہو تو بالکل نہیں کیجئے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ بھی سمجھ آیا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری روز آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ گھر بیٹھ کر قرآن پاک کو آسان طریقے سے سیکھ سکیں۔ باقی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔